जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने परिवार रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि बीपी लो कैसे होती है और जिनको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, कैसे बीपी किसी व्यक्ति का लो हो जाता है और इसको जो है चिकित्सा भाषा में हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। आप चिकित्सा भाषा में इसको डॉक्टर लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो बात करता हूँ किस कारण यह लो ब्लड प्रेशर होता है, मेल में ज़्यादा मात्रा में होती है या फीमेल में ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हम आज की सेशन में चर्चा करेंगे। होता क्या है कि फीमेल में जब पीरियड उन साल पर जब उनकी पीरियड स्टार्ट होती है तो पीरियड के दौरान उनसे जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के दौरान उनकी जो शरीर से सोडियम नामक तत्व होता है, सोडियम नामक पदार्थ पाया जाता है। तो उनके जब शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जब हमारे शरीर में सीधी सी फंडा है, जब हमारे शरीर में सोडियम की कमी होगी तब हमें चक्कर आएगा, थकान महसूस होगी और बेहोश हो जाएंगे, शरीर का ठंडा होता है और फिर इसके बाद बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आता है। तो इसके बारे में उपचार वाले बात करते हैं। लक्षण जो जब बीपी लो होती है तो चक्कर आने लगता है, इसके बाद शरीर ठंडा हो जाता है और बेहोश हो जाते हैं। लोग जिनको बीपी लो हो जाता है वह बेहोश हो जाते हैं और उनकी जो माइंड होता है चिड़चिड़ापन बना रहता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है जिनका बीपी लो होता है। और देखो बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य में जो होता है बीपी 120 से 80 mmHg होता है। स्वस्थ मनुष्य शरीर का ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg होता है। और नॉर्मल व्यक्ति का जब 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। जब भी जैसे क्या करता है, हार्ट ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन मानव में मेल की मात्रा में फीमेल में कम पाई जाती है, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाई जाती है, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम पाई जाती है। जब हीमोग्लोबिन फीमेल में कम पाई जाएगी तो ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगा, सोडियम पूरी तरह से शरीर में संचार नहीं हो पाएगा। तो उस अवस्था में क्या होता है कि चक्कर आने लगता है, बेहोशी हो जाती है और शरीर ठंडा होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। ये इस सब इसके लक्षण हैं। बात करता हूँ कि जब भी यदि हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाएगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाएगा तो जो ये ऊपर वाला होता है 120 जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, यही 120 110 हो जाएगा। फिर कभी अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन या सोडियम पूरी तरह शरीर में नहीं प्रचुर मात्रा में मिला तो वह 100 हो जाएगा और फिर 90 हो जाएगा। तो इसी जब 90 हो जाता है तो इसी को बोलते हैं बीपी लो हो गया है या तो हाइपोटेंशन हो गया है। अब जो होता है मेल और मेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम होती है, फीमेल में कम होती है। फीमेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है और मेल में यह कम मात्रा में होती है। अगर 10 व्यक्ति होंगे तो उसमें से 7 फीमेल में पाया जाएगा यह प्रॉब्लम और 3 मेल में पाया जाता है। फीमेल में क्या होता है कि जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है, उनके पीरियड के दौरान जब उनकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के दौरान उनके शरीर से सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज होती है। सोडियम जब शरीर में सोडियम की मात्रा घट जाएगी तो जायज़ सी बात है कि आपके शरीर में जो है ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और चक्कर आने लगेगा, आपको बेहोश हो जाएंगे, शरीर ठंडा हो जाएगा। इस कारण जो होता है बीपी लो। अगली सेशन में हम आपसे जो एमसी के बारे में पूरी डिटेल्स, क्यों कब आता है, कितने वर्ष तक आता है और कब सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहिए, ये सब अगले सेशन होता है। अब बात करता हूँ इसके उपचार के बारे में। उपचार क्या क्या हो सकते हैं। मैं 100% दावा से बोल सकता हूं कि यदि मैं जो उपचार बता रहा हूं, यदि आप इसको अपने डेली रूटीन में रखेंगे तो जरूर से जरूर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, बेटर पाएंगे। बात करता हूं सबसे पहले इसकी बेहोश। देखो बीपी लो में होता क्या है कि सोडियम की कमी होती है। तो सोडियम किस में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। तो सोडियम क्या करेंगे, नमक और पानी डेली इसको अपने रूटीन में डालना है, रूटीन में लेना है कि नमक और पानी डेली पीना है। इसके बाद एक ORS घोल होता है उसको लेना है। एक होता है ग्लूकोज होता है, इसको आप डेली न ले सकें तो 2 दिन 3 दिन गैप करके इसको आप लीजिए। आप अपने खुद आप महसूस करेंगे कि हमारा जो बीपी है मेंटेन बना हुआ है। ठीक। नमक में होता क्या है कि सोडियम पाया जाता है। नमक में यदि आपको सोडियम और आयोडीन नमक में पाया जाता है, यदि आपको चेक करना हो कि नमक में सोडियम की मात्रा है, आयोडीन की मात्रा है कि नहीं है, तो आप सीधी सी एक आलू लीजिए, पोटैटो, इसको आधे से ऐसे फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद इसको आप इस पर नमक लगा दीजिए। नमक लगाने के बाद जब इसको रगड़ेंगे तो यहाँ पर हरा हो जाएगा। आप दिखाते हैं आपको हम एक मिनट एक्सपेरिमेंट करके। ऐसे जब इसको हम इस तरह से रगड़ेंगे, इस तरह से बारी बारी जल्दी जल्दी रगड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हरा पड़ जाएगा। यदि थोड़ा और टाइम तक रगड़ना पड़ेगा, अगर यदि यहाँ पर हरा हो जाएगा तो आप समझ लेना कि नमक में आयोडीन सोडियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में है।
और में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों का सम्मान करिए, माता पिता की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत।